तो हिंदी में हमारा क्या चल रहा था बेटा? संस्कृत में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि उच्चारण करते समय हमारा जो अशुद्धियां होती हैं, जो बच्चे अशुद्धियां करते हैं, वो किन कारणों से करते हैं? किन कारणों से करते हैं? याद है या सब भूल गए? क्यों? आवाज आ रही है बेटा? जी मैम आ रही है। हाँ, तो हम जब उच्चारण संबंधी बात कर रहे थे कि जो संस्कृत में जो उच्चारण होता है उसमें बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, तो वो कई कारणों से उच्चारण में गलतियां करते हैं, है ना? तो वो उच्चारण में जो गलतियां करते हैं वो किस कारण से करते हैं? पहला करते हैं अज्ञानतावश। अज्ञानतावश कराया था या भूल गए? हाँ, क्यों? याद है ये सब भूल गए? बोलो बोलो भाई। वंदना जी मैम, वाचन में अशुद्धियां बता रही हैं आप? वाचन और उच्चारण? वाचन और उच्चारण में क्या अंतर है? नहीं मैम, अंतर नहीं है, मैं उसी का पूछ रही है ना? बिल्कुल भाई, पढ़ोगे तभी तो गलती करोगे, और पढ़ोगे और सस्वर वाचन करोगे तो उसमें उच्चारण करोगे या नहीं करोगे? और उच्चारण किस चीज का करते हैं हम? वर्णों का करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, वर्णों का। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है? वर्णों शब्द। शब्द बनता है या नहीं बनता? हाँ? और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? क्या बनता है? मैम आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज जा ही नहीं सकती। किस किस को आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरे पास भी नहीं। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो, किस किस को आवाज नहीं आ रही? जल्दी बोलो। शालिनी आवाज आ रही है बेटा? वंदना मैम आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। किस किस को आवाज नहीं आ रही? बाकी सबके पास आ रही है क्या? बहुत स्लो आ रही है। नहीं आ रही, बिल्कुल कतई धीरे से स्लो, कतई समझ में भी नहीं आ रहा मैम क्या बोल रही हैं, ऐसी आवाज आ रही है। नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है ना उधर साइड, इधर भी नहीं आ रही आवाज। आवाज आ रही है बेटा? ममता बोलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आ गई मैम। वंदना आ गई मैम, आ गई। वंदना आ गई है मैम। आ गई है मैम अब। आ रही है मैम आवाज आपकी। हेलो अंजलि, अंजलि चालू, कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो रिएक्ट करो। मैम हमारे पास आ रही है। मैम आ रही है मेरे पास भी। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, सबके पास आ रही है आवाज, ऐसा नहीं हो सकता नहीं आ रही। तो बात कर रहे थे हम अज्ञानता वश की, और बात चल रही थी हमारी वाचन और उच्चारण की। वाचन और उच्चारण, है ना? वाचन और उच्चारण। वाचन किसे कहते हैं? लिखित सामग्री को पढ़ने को, है ना? पढ़ने को ही वाचन कहते हैं, पढ़ने को ही वाचन कहते हैं। ठीक है, अब इस वाचन करने में क्या होता है? हम वर्णों का उच्चारण करेंगे। वर्णों का उच्चारण करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो जल्दी। करेंगे मैम। करेंगे ना? जी मैम करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे कह लो,
या कुछ लोग कह लो, है ना, बात एक है। कुछ लोग वर्णों के उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं, वर्णों के उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। जी करते नहीं करते, बोलो जल्दी। जी करते हैं हैं ना? मैम। कुछ लोग वर्ण गायब कर देते हैं। वर्ण गायब कर देते हैं या वर्ण को गलत तरीके से उच्चारित करते हैं, तो उसको कहते हैं अशुद्ध उच्चारण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अशुद्ध उच्चारण। कहते हैं, है ना, उसको कहते हैं अशुद्ध उच्चारण। ठीक है। अब ये जो अशुद्ध उच्चारण है उसके कारण क्या है? अशुद्ध उच्चारण के कारण, उच्चारण के कारण क्या कारण है जिनके कारण से लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं? पहला कारण क्या बताया था मैंने, बताओ जल्दी बोलो। अज्ञानतावश, अज्ञानतावश लोग उच्चारण गलत करते हैं। इसमें संस्कृत ध्वनियों के, संस्कृत हालांकि मैं करा चुकी हूँ, मालूम है, याद है या भूल गए? सब भाग गए क्या क्लास से? नहीं मैम। मैम हाँ, ये सब करा चुकी हूँ मैं, ये याद है? बोलो। मैम मैंने नहीं किया है। बहुत अच्छी बात, चलो दोबारा करा रही हूँ इसलिए तुम्हारा हो जाएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाली थी, है ना। संस्कृत ध्वनियों के उचित स्वरूप का ये ध्यान रख लेना, अशुद्ध उच्चारण के कारण का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उच्चारण के अशुद्ध का, है ना, उच्चारण में अशुद्धि के कारण बताओ और उपाय बताओ, दोनों आते हैं। 100% क्या 200% एग्जाम में आएगा। क्लियर है ये बात? तो संस्कृत ध्वनियों के उचित स्वरूप का ज्ञान न होने पर उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। जैसे शाह के स्थान पे लोग सा बोलते हैं, है ना, जैसे शाह के स्थान पर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सा बोलते हैं। ठीक है। हाँ बोलते। उच्चारण स्थान का, उच्चारण स्थान का सही ज्ञान ना होना, ज्ञान ना होना। अगर किसी को ये कि कौन सा वर्ण किस स्थान से निकलेगा इसका ज्ञान नहीं है तो भी गलती हो जाएगी। अब ऐसे कौन से वर्ण हैं? जैसे पंचम वर्ण, है ना, पंचम वर्ण। अब वो पंचम वर्ण क्या है, जल्दी बोलो। हर वर्ग का 5वां अक्षर। हाँ, ला, ना, ना और छा से क्षत्रिय, है ना, आदि वर्ण। इनके उच्चारण स्थान का अगर पता ना हो तो उच्चारण में गलती करते हैं लोग। ठीक है। प्रयत्न लाघव के कारण, प्रयत्न लाघव के कारण जैसे परमेश्वर का क्या बोलते हैं? परमेश्वर। मैम लाघव मीन्स क्या होता है मैम? लाघव का मतलब होता है छोटा। छोटा।
ठीक है। जी। ऐसे ही दुख में विसर्ग होता है ना, लेकिन लोग क्या बोल देते हैं, दुख बोल देते हैं, विसर्ग खा जाते हैं। ठीक है। संस्कृत नेक्स्ट है हमारा संस्कृत भाषा के अभ्यास का अभाव। भाषा के अभ्यास का अभाव। मैम ये हेडिंग क्या लिखी हुई है? प्रयत्न लाघव के कारण। लाग सॉरी मैम। प्रयत्न लाघव के कारण। ओके, ये लाघव का मीन लिखा हुआ है छोटा। हाँ हाँ, किसी ने पूछा कि मैडम लाघव का मतलब क्या होता है, तो लाघव का मतलब होता है छोटा, लघु, है ना। जब मैंने आपको विराम चिन्ह कराए थे तो उसमें मैंने लाघव चिन्ह बताया था। लाघव चिन्ह किस किसको याद है, जल्दी बोलो, बोलो फटाफट। कोई बोलेगा, कोई बोलेगा? करुणा, करुणा, शालू, वंदना। यस मैम। हाँ मैम लागू मैम, जैसे कि डॉक्टर लिखना है मैम, तो डा लिखकर 0 दे देते हैं। बिल्कुल तो सही बोला कि लाघव का मतलब होता है छोटे रूप में, छोटे रूप में, है ना, छोटे रूप में। और जब मैंने बताया था कि प्रतिष्ठित व्यक्ति या स्थान को छोटे रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति या स्थान को, व्यक्ति या स्थान को छोटे रूप में लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और वो लाघव चिन्ह क्या होता है? ये होता है ना। अब उत्तर प्रदेश ना लिखकर हम क्या लिख देंगे? उत्तर प्रदेश। याद कुछ आया वंदना? जी मैम याद है। याद आया? तो उसको कहते हैं संक्षिप्त रूप, और ये इसका मतलब होता है लाघव का मतलब छोटा। ठीक है। तो संस्कृत भाषा के अभ्यास का अभाव, अभ्यास के अभाव के कारण अभ्यास के अभाव के कारण भी छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं। ठीक है, हटा दूं बच्चों? जी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीयता या स्थानीय प्रभाव। क्षेत्रीयता या स्थानीय प्रभाव। ठीक है। कभी कभी देखा होगा आपने, पहाड़ी लोग जो होते हैं या कहीं और के जो रहने वाले लोग होते हैं, वो किसी मतलब वर्णों के जो उच्चारण होते हैं उनके अलग तरीके के होते हैं। जब उनका प्रभाव उनके ऊपर अधिक मात्रा में होता है तो ऐसे में भी वर्णों का उच्चारण गलत करते हैं। जैसे री, है ना, जैसे री को उत्तर भारत में री व दक्षिण में रू बोलते हैं, है ना। जैसे री को उत्तर भारत में
री। व दक्षिण में रु बोलते हैं, रुपया है ना, रु बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से स्थाई को स्थाई बोलना, स्थाई को स्थाई बोलना, स्तुति को अस्तुति बोलना, है ना। स्तुति होता है लेकिन बोलते क्या है, अस्तुति। बोलना। ठीक है। पाणिनि के अनुसार, पाणिनि कौन है, पाणिनि के अनुसार अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला है वर्णों को ओटो व जीवों में दबाकर बोलना। बहुत से लोग होते हैं दबाकर बोलते हैं ना। वर्णों को ओटो व जीभ से दबाकर बोलना। ठीक है। दूसरा कारण है, देखा होगा आपने आसपास कि बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, है ना। अति शीघ्र बोलना। जब बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ का कुछ निकलेगा ना मुंह से, है ना। वर्णों को फेंकते हुए बोलना। तीसरा है वर्णों को फेंकते हुए बोलना। गंदी आदतें होती है ना, गलत आदतें होती हैं। वर्णों को फेंकते हुए बोलना। मैम ये कैसे, मैं उच्चारित कैसे करके बताऊं तुम्हें। कभी कभी ना लोग क्या कहते हैं, जब बोलते हुए वर्ण जो होते हैं उनको ख ख ख ख ख ख ख ऐसे बोलते हैं ना, वो वर्णों का उच्चारण ठीक ढंग से ना करके ऐसे ही फिसला देते हैं। तो हकलाते हुए मैम, हकलाते हुए नहीं बेटा, हकलाना एक अलग चीज होती है। ओके बोलना। अब ये अगर तुम ऑफलाइन होते ना तो मैं तुम्हें उच्चारित करके बताती कि कैसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रुक रुक का बोलना। रुक रुक कर बोलना। पांचवा है दबे हुए स्वर में बोलना। दबे हुए स्वर में बोलना। ठीक है। हटा दूं बच्चों? जी। छठा है गा गा कर बोलना। ये हमारे किसने बताया है, पाणिनि जो है महर्षि, उन्होंने ये जो अशुद्ध उच्चारण के हैं उन्होंने 10 कारण बताए। ठीक है।
सातवां, कल को अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण के कितने कारण हैं या कौन कौन से कारण है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि पाणिनि के अनुसार 10 ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति गलत उच्चारण करता है। सातवां है तुतलाकर या हकलाकर बोलना। तुतलाकर या हकलाकर बोलना। ठीक है। आठवां है अक्षर या वर्णों को बीच बीच में ग्रस्त कर बोलना। बीच बीच में ग्रस्त कर बोलना। नवा है कारण दीनता के स्वर में बोलना। और लास्ट 10वां कारण है प्रत्येक वर्ण को नाक के स्वर से बोलना। आदत होती है ना किसी को। मैम 8वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बीच बीच में? ग्रस्त कर बोलना। कभी कभी लोग क्या आपने देखे होंगे कि बोलते में बीच बीच में वर्णों को खा जाते हैं, है ना, तो उसी को कहते हैं कि बीच बीच में वर्णों के अक्षरों को गायब कर देना या ग्रस्त कर देना। ग्रस्त लिखा है मैम, ग्रस्त। हाँ ग्रस्त, ग्रस्त। ओके ओके। ठीक है। प्रत्येक वर्ण को नाक के स्वर से बोलना। प्रत्येक वर्ण को नाक के स्वर से बोलना। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। अब ये है कि इनको शुद्ध कैसे किया जाए, है ना। तो नाक संस्कृत में शुद्ध उच्चारण एवं वाचन की विधि। मैम इसमें संस्कृत में शुद्ध मैम संस्कृत वर्ड क्यों यूज हो रहा है बार बार? क्योंकि तुम्हारे इस बार 4th सेमेस्टर में हिंदी में संस्कृत है। नाम हिंदी है लेकिन संस्कृत है। ठीक है, नाम हिंदी है, हिंदी के पेपर में संस्कृत है। तो संस्कृत में शुद्ध उच्चारण एवं वाचन। पहला है अनुकरण विधि। अच्छा, तुम्हें पता है आदर्श वाचन किसे कहते हैं? जी मैम। किसे कहते हैं बताओ? मैम सत्य बोलना, न्याय के रास्ते पे चलना, मेरी माँ कौन बोला? ईश्वर पे आस्था रखना। शिप्रा। कौन बोला? शिप्रा रानी। क्या किया जाए बेटा? मैं फर्स्ट सेमेस्टर मैम क्या हुआ? मैं पढ़ा रही हूँ कि आदर्श वाचन क्या होता है और अनुकरण वाचन क्या होता है। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वो हो गया ना जिसमें जैसे हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, जैसे महात्मा गांधी को मानते हैं, तो वो अहिंसा।
बहनों, मेरी बहनों, वो आदर्श नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ मैम पे। टीचर बताते हैं एक। बिल्कुल, अध्यापक के द्वारा जो वाचन किया जाता है, अध्यापक के द्वारा जो उससे आदर्श वाचन कहते हैं। जो वाचन किया जाता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले श्री राम सर के द्वारा भी सुन रही थी कि जब वो आपको क्लास ले रहे थे तब भी उन्होंने आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के बारे में बताया था, और उन्होंने कहा जी मैम बताया था। मैं यहाँ बैठ कर सुन रही थी। वो जब क्लास ले रहे थे तो उसमें इस टॉपिक पे बात चली थी कि आदर्श वाचन क्या होता, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैडम ने हिंदी पढ़ाते हुए तुम्हें बताया होगा। मुझे एक एक चीज मेरे कानों में सुनाई देती है कि कहाँ क्या चीज चल रही है, और तुम भूल गए कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं? अब नहीं बोलेंगे मैम। अभी भी भूल जाओगी? अगर आपके पास आ जाए एग्जाम में कि आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन समझाइए, तो क्या लिख के आओगे शिप्रा? बोलो बेटा, जल्दी जी बोलो। मैम। हाँ, अगर आपके पास परीक्षा में ये आ जाए कि आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन बताइए, तो फिर आप क्या आंसर लिखोगे? और ये आएगा 100-200% आएगा। बोलो मैम अनुकरण वाचन तो जैसा लिखा है ठीक को वैसा ही लिखना। बेटा, वो अनुकरण सॉरी लेखन सॉरी हो सॉरी गया। सॉरी लेखन हो गया। जी मैम। लिखित सामग्री या जैसा लिखा है वैसा पठन मतलब उसे सामग्री पढ़ना। का अनुकरण करना, अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है जैसा अध्यापक ने बोला, उच्चारित किया, वैसा ही वैसा विद्यार्थी अध्यापक का अनुकरण करके उसका एज इट इज उसको बोलते हैं, उसको हम कहते हैं अनुकरण वाचन। समझी? जी। तो अध्यापक स्वयं और आदर्श वाचन भी तो मैम फिर वही हुआ जब अध्यापक मतलब बोलते हैं। देखो, दो तरीके से वाचन हो रहा है मेरी माँ, सुन दीपा, है ना? दो जी तरीके से जी हो रहा है वाचन। एक अध्यापक कर रहा है ना? एक कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। और एक वो वाचन है जिसको कि छात्र टीचर का सुनकर छात्र कर रहे हैं। नहीं समझ जी में आया? जी मैम। नहीं समझ में जी आया? समझ में आया मैम। जो अध्यापक कर रहे हैं वो आदर्श वाचन हो गया, बिल्कुल। और जो सुनकर छात्र कर रहे हैं वो अनुकरण वाचन। वो अनुकरण वाचन हो गया, क्योंकि पहले वो टीचर का सुनेंगे, आदर्श वाचन को सुनेंगे और उसको अनुकरण करेंगे, और फिर एज इट इज उसको वाचन करेंगे। समझी बात? नहीं समझ में आई? किस किस को समझ में आई, जी किस जी किस को नहीं समझ आई? गई। हाँ, मुझे आ गई। हाथ उठाओ, किस किस को समझ में आई, किस किस को नहीं आई? करुणा भाग गई क्लास से। नो मैम, यहीं पर हूँ। तो समझ में आया नहीं आया? हाथ उठाओ पहले, सबसे बताओ कि मेरे यस को मैम। समझ में आया कि आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन हमें समझ में आ गया। अंकिता वर्मा, नहीं समझ में आया? शालिनी जादू, रिस्पॉन्स दो सर। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन में अंतर क्या है। आदर्श वाचन जो होता है वो अध्यापक के द्वारा किया जाता है, और अनुकरण वाचन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? छात्र के द्वारा किया जाएगा। ठीक है? तो अध्यापक स्वयं संस्कृत की ध्वनियों तथा शब्दों का आदर्श वाचन विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों के समक्ष
प्रस्तुत करें। बाद में विद्यार्थियों से उन ध्वनियों मैम थोड़ा सा रह गया था, विद्यार्थियों के समस्त क्या रह गया? लास्ट वाली आदर्शवाचन। लाइन हाँ, देखो आदर्शवाद विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें, है ना। समक्ष ओके। का मतलब होता है सामने, समक्ष प्रस्तुत करें। बाद में विद्यार्थियों से उन ध्वनियों तथा शब्दों का उच्चारण करवाएं, ठीक है। अध्यापक के आदर्श वाचन को अनुकरण से विद्यार्थियों का उच्चारण ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। किसी भी भाषा के शिक्षक का आदर्श उच्चारण होना विद्यार्थियों के हित में परम आवश्यक है। विद्यार्थियों के हित में परम आवश्यक है।